नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्वांटम लर्निंग। मैंने बड़ी सरल बात कही कि जितना ज्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाएंगे उतनी ज्यादा करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सर लेकिन एक बात बताइए, हम इधर से पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, उधर करंट बढ़ता जा रहा है, इधर से पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, करंट बढ़ता जा रहा है, लेकिन सर एक टाइम ऐसा आ जाएगा ना कि बहुत ढेर सारा करंट होने जाने के बाद हमारा जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो खत्म हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, जल सकता है। हाँ देखो, तो इस कंडक्टर के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन वर्क कर रहा है और वो किसी आयन से टकरा रहा है, तो आयन से टकराने। नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्वांटम लर्निंग वाराणसी। मैं आपका अपना नीलेश सर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब चिल होंगे सारे बच्चे। तो रैपिड रिवीजन में दूसरे या तीसरे लेक्चर में आप सभी का बहुत ही बड़ा स्वागत है कि इस बार मैं आपके लिए क्लास 10th का करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर लेकर आया हूं। तो इस रैपिड रिवीजन में हम सारे थ्योरी को डिटेल में कवर अप करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भाग भाग के पढ़ाऊंगा, आराम से पूरी थ्योरी डिटेल में कवर होगी और उस पे न्यूमेरिकल हम जब मैराथन कराएंगे या वन शॉट वीडियोस लाएंगे तो न्यूमेरिकल के साथ लेते हुए चले जाएंगे। तो बहुत टाइम नहीं लेते हुए मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। तो देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चा, जो हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है वो है कि चार्ज क्या होता है। देखो, क्योंकि चार्ज की इसलिए मैं बात कर रहा हूं ना, क्योंकि करंट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। और अगर आप करंट की डेफिनेशन में से चार्ज को ही हटा दोगे तो डेफिनेशन का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। लॉजिकल बात है ना कि डेफिनेशन का कोई मतलब है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उसमें उसके बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी को ही हटा दिया। तो चार्ज क्या होता है, हमने बहुत सारे बच्चों से पूछा तो वो सर हमको कहते हैं सर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन पे पाया जाता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है। बात तो तुम सही कह रहे हो कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पे पाया जाता है, पॉजिट्रॉन बोले तो प्रोटॉन, और जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन बोले तो माइनस चार्ज। बिल्कुल सही बात। और मैं आपसे एक छोटी छोटी बात कर लूं तो, लेकिन दोनों की जो वैल्यू होती है दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, प्लस माइनस सेम। प्लस वाला दर्शाता है किसको, प्रोटॉन को, माइनस वाला दर्शाता है इलेक्ट्रॉन को। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात कर दूं कि ये है क्या, एक फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल, पार्टिकल कहना भी गलत होगा, इसको मैं प्रॉपर्टी कह देता हूं। किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। किसी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, चार्ज। और चार्ज को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम। ठीक है, समझ में आई बात? तो छोटी छोटी बातें अगर हम चार्जेस की कर ले यहाँ पे, तो क्या हम कर सकते हैं कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज एंड मास एक्सटेंसिबली टू रिलेटेड होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। दे आर मूवेबल बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर बिटवीन द बॉडी। चार्ज क्या होता है भाई, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, इसलिए चार्ज हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। तो यहां से E की N की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? बड़ा ही सरल, दैट इज N इज इक्वल टू Q बाई E निकाल सकते हैं। तो भाई 2 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज, 5 कूलम चार्ज, इसको हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं। मैं आपको एक मजे की बात ये बताऊं, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं, इसी वाले को, इसको पता है हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज जो हमारा होता है वो फ्रैक्शन और डेसिमल में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। चार्ज हमेशा हमारा एक होल नंबर में ट्रांसफर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ चार्ज की वैल्यू आएगी ये जीरो से लेके कुछ भी आ सकती है इंफिनिटी तक, बट वो फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं आएगी। याद रखना ये बात कि 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता, 7/8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो चार्ज जो ट्रांसफर होता है वो सिर्फ हमेशा कितना होता है, होल नंबर में होता है। तो चलते हैं आगे, बहुत ही बेहतरीन बात। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हम सभी को पता है कि अगर मैं यहां से एक आपका कंडक्टर ले लूं तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नंबर ऑफ चार्जेस के टर्म में, ठीक। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जितने माइनस माइनस में बना रहा हूं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स
सभी के सभी निगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ किसी v वेलोसिटी से चल रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूं तो ये हमारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी चल रहा होता है, जिसमें कि मैं ये आपको रियलिटी में बता दूं कि जो हमारे चार्ज का डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, और हमारे करंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ होता है। तो फिर से मेरी बात, इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, -2+, और हमारे करंट का जो डायरेक्शन होता है वो +2- की तरफ होता है। तो इस बात को बहुत ही अच्छे से सभी बच्चा याद रख लेना। तो अब करंट क्या है, सुनना कि करंट हमारा फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, है ना, तो फ्लो कर रहा है ना, तो क्या है, देन I = Q/T, मतलब चार्ज का फ्लो होना किसी समय के अंतराल पे हमको क्या दे देता है, करंट देता है। तो इस Q को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NE/T भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये एक बेसिक फॉर्मूला हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारे मिल गया। I = Q/T भी कर सकते हैं और NE/T भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप N भी निकाल सकते हो, T भी निकाल सकते हो, Q भी निकाल सकते हो। सबसे अहम बात कि इसकी अगर हम SI यूनिट की बात करें तो हम सब जानते हैं क्या होगा, कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड को ही हम क्या कहते हैं बच्चे, एम्पियर। क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। और हमारे बोर्ड एग्जाम में एक बहुत ही प्यारा सा सवाल पूछता है कि सर बताओ व्हाट इज 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 एम्पियर = 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकंड। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में बहता है तो वो 1 एम्पियर करंट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। बहुत बेसिक बात बताता जा रहा हूं, आई होप आपको अच्छा तो लग ही रहा होगा। कोई दिक्कत वाली बात, यहां तक हमको करंट की बात समझ में आ गई, समझ में आई बात। मैं छोटी सी बात और बता दूं कि इसी करंट में क्या होता है, अंदर बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आयंस प्रेजेंट होने के कारण इलेक्ट्रॉन आयन से टकराता है और टकराने की वजह से अपनी एनर्जी को लूज करता है। तो जब वो अपनी एनर्जी को लूज करता है तो यहां से बैटरी अपने V पोटेंशियल से उसको चार्ज देता है, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोले तो चार्ज पार्टिकल है, वो मूव करना शुरू कर देते हैं। बोलो यहां तक बातें सबको समझ आई। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं पोटेंशियल। ठीक है, इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो बहुत शानदार सी बात है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, आओ समझते हैं। सपोज करो कि हमारे पास यहां एक +Q चार्ज है, ठीक, और हम सब जानते हैं एक चार्ज पार्टिकल अपने अंदर से कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस को निकालता है। ये चीज याद रख लेना भाई, ये चार्ज पार्टिकल अपने अंदर से क्या निकालता है, कुछ इलेक्ट्रिकल लाइंस को निकालता है, लाइक दिस। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल अपने अंदर से कुछ इलेक्ट्रिकल लाइंस को निकाल रहा है। तो इस इलेक्ट्रिकल लाइन की मदद से एक माहौल डेवलप होने लगेगा जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो इसका हम डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में ले लें, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का जो नेचर होता है वो डोनेटिंग होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो भाई इसके पास तो इसका खुद का बहुत ही बड़ा फील्ड है। अगर इसका फील्ड है तो हम ये कह सकते हैं कि इससे कुछ इनफाइनाइट दूरी पे एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रख दिए, तो ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ रिपल करेगा। भाई ये भी पॉजिटिव, तो वो उसको रिपल करेगा। अगर मैं ये बोलूं कि आप इस चार्ज को पकड़ के, यहां से इस चार्ज को पकड़ के इसके फील्ड में ला रहे हो, आपने इसको पकड़ा और इसके फील्ड में लेकर आ गए, तो इस चार्ज को इनफाइनाइट से इसके फील्ड में लाने में आपने जितना वर्क डन किया वो आपका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज V = W/Q0 कह सकते हैं। तो जिसको कि हम आसान भाषा में बच्चा कहते हैं वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज।
वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बड़ा ही सरल सा डेफिनेशन है वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज। वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज। देखो बच्चा, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। क्या होती है, SI यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट होती है। तो कई बार हमसे ये पूछा भी गया है कि व्हाट इज 1 वोल्ट गुरुदेव, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क डन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज विच इज नोन एज 1 वोल्ट। और यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब मेरी बात सुनना मुन्ना बहुत ध्यान से सुनना। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि अब ये जो चार्ज है हमारा वो इनफाइनाइट पे ना होके किसी फील्ड के अंदर है, यहां पे है। तो अब ये किसी पॉइंट ए पे है और ये हमारा कोई पॉइंट मान लेते हैं बी है। तो अब हम इस चार्ज को अगर पकड़ के किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ला रहे हैं, तो फील्ड के अंदर ही अगर हम ला रहे हैं तो इसे कहते हैं डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला होगा VB माइनस VA बराबर W बाई क्यू नॉट। और पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम इनफाइनाइट के बारे में तो कुछ जानते ही नहीं हैं। तो यहां पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। इसकी यूनिट भी भैया जूल पर कूलम ही होती है, इसकी यूनिट भी जूल पर कूलम होती है। तो इसके बाद हमारा एक बेहतरीन सा लॉ आया जिसका नाम है बाबा ओम्स लॉ। बाबा हमसे क्या कहे, बाबा ने ये कहा, बहुत ध्यान सुनना मुन्ना, बाबा ने हमसे ये कहा कि देखो बाबा, जितना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा करंट बढ़ता जाएगा। बाबा ने बड़ी सरल बात कह दी कि जितना ज्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाएंगे उतनी ज्यादा करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सर लेकिन एक बात बताइए, हम इधर से पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, उधर करंट बढ़ता जा रहा है, इधर से पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, करंट बढ़ता जा रहा है, लेकिन सर एक टाइम ऐसा आ जाएगा ना कि बहुत ढेर सारा करंट होने जाने के बाद हमारा जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो भ्राम खत्म हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, जल सकता है। हाँ, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो कांस्टेंट लगाया कि नहीं लगाया, दैट इज V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R इंटू I। इसी R को हमने क्या बोल दिया, रेजिस्टेंस बोल दिया। इसी R को क्या बोल दिया, रेजिस्टेंस। इस R को हमने क्या बोला, रेजिस्टेंस बोला। तो यहां से हमारे पास करंट का एक और फॉर्मूला आ गया, I इज इक्वल टू V बाई R। तो हमारे पास यहां पे एक और करंट निकालने का फॉर्मूला आ गया, I इज इक्वल टू V बाई R। और इसी का हमको हमारे ओम्स चाचा ने एक ग्राफ भी बना के दे दिया, समझते हैं ना भाई, ओम्स चाचा ने ग्राफ भी बना के दे दिया, किसका किसका भाई, I का और V का। ठीक, तो इनका जो ग्राफ कहता है वो हमसे क्या कहता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन आपको क्या देता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई I हो जाएगा। तो और ये चीज याद रखना मेरे बच्चों, R हमेशा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि इसको हम कहते हैं स्लोप, इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप। और स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू tan थीटा। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बातें हैं, मैंने आपको बता दी। और इसी को हम ओमिक कंडक्टर का भी ग्राफ कहते हैं। तो सर ये रेजिस्टेंस क्या है, देखो भाई रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी SI यूनिट क्या होती है, ओम्स होती है। लेकिन ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन, ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ करंट। मतलब करंट को जो ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। बोलो बात आई समझ में? तो इसको आप फटाफट नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो तुमने इतना नोट कर लिया होगा। और मैं तुमको थोड़ी थोड़ी बातें और बताता हूं। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन है करंट का, सुनना,
ये ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये करंट को रोक रहा होगा। भाई करंट अचानक से आएगा उसको रोक देगा, लेकिन रोकने का काम किसका है? रोकने का काम रेजिस्टेंस का नहीं है। रेजिस्टेंस एक प्रोसेस है, समझे? रेजिस्टेंस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शंस डेवलप होता है। तो करता कौन है? दैट इज रजिस्टर। रजिस्टर, तो सर रजिस्टर क्या है? भैया रजिस्टर एक डिवाइस है which obstruct the current। रजिस्टर क्या है? एक डिवाइस है जो करंट को क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्ट करता है। इसमें एक और फिनोमिना आ जाता है जिसका नाम है बच्चा मेरे रजिस्टिविटी। एक और फिनोमिना आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? रजिस्टिविटी कहते हैं। तो रजिस्टिविटी क्या है? सपोज करो कि आपके पास एक कंडक्टर है कुछ इस तरीके से, ठीक है? मान लेते हैं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दे रखा है और टोटल लेंथ इसका एल दे रखा है, ठीक? मान लेते हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ क्या है? एल दे रखा है। तो हम सब जानेंगे बहुत ही आराम से इसके बारे में कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते जाएंगे आपका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। ऐसा क्यों होगा? भाई मोटा तार होता है तो करंट अच्छा फ्लो होता है, देर में जलता है, जबकि पतला तार होगा तो वो जल्दी जल जाएगा। समझ में आई बात? तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा? R is proportional to L by A, then R is equal to rho L by A। सर ये रो क्या आ गया? इसी को कहते हैं भाई मेरे रेजिस्टिविटी कहते हैं। और मैं तुम्हें बताऊं तो रो इज इक्वल टू RA बाई L हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है, ठीक? ओम्स मीटर स्क्वायर, इसको क्या कहेंगे? ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर इसकी यूनिट होती है। बोलो यहां तक बातें सबको समझ में आई? भाई बहुत शानदार लेवल पे चीजें लेके जा रहा हूं। देख लो मैं बहुत लिख लिख के बता रहा हूं, इसीलिए एक एक चीजें मैं बहुत आपको तमीज से लिख लिख के बता रहा हूं, ठीक है ना? चलो, तो अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है भाई सबसे बड़ा ही प्यारा, हमारे क्लास 10th का सुनहरा टॉपिक, जिसका नाम है भाई कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। समझ रहे हो ना? तो आओ जानते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या होता है। होता क्या है? अब इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में दो बातें आएंगी। पहला आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है? पहला आएगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है आइए समझते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास एक रजिस्टर ये है, दूसरा रजिस्टर ये है, तीसरा रजिस्टर ये है। तो इसको नाम दे दिया R1, इसको नाम दे दिया R2, इसको नाम दे दिया R3, ठीक है? और अगर इसमें देखिए भाई करंट की वैल्यू, करंट जा रहा है I, इसमें भी करंट जा रहा है I, अलग अलग जाएगा, इसमें भी करंट जाएगा I। तो अगर मैं आपसे ये बोल दूं, ठीक, इसको हमने किसी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करा दिया V, ये प्लस ये माइनस, यहां से करंट जा रहा है I I I I I, तो भाई यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू बदलेगी, यहां पे पोटेंशियल आपका लैग करेगा। मतलब यहां पे पोटेंशियल V1, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस V2, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस V3, अलग अलग पोटेंशियल होगा तो सेम करंट अंदर नहीं आएगा। तो इसके कॉम्बिनेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? बड़े ही सिंपल तरीके से, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn तक। अब हमको टोटल करंट की अगर वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, I इज इक्वल टू V, मतलब टोटल ये वाला पोटेंशियल बाई R सीरीज। जब आपको ऐसे केसेस में निकालना होगा तो आप कैसे लिखोगे? इस तरीके से लिखोगे, बाकी खत्म। I इज इक्वल टू V बाई R, तो V क्या रख देंगे? सीरीज वाला। और दूसरा कॉम्बिनेशन आपको दे देता है, सॉरी भाई, दूसरा आता है आपके लिए क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा है
पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, सिंपल सी बात है। अगर मैं इस तरीके से आपको सर्किट बना दूं, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल माइनस, तो यहां से करंट चला गया I, तो इधर चला गया करंट I1, इधर करंट चला गया I2, इधर करंट चला गया I3। लेकिन यहां पे वापस आने के बाद सारे करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 ही हो जाते हैं, टोटल करंट I। तो यहां पे अगर हमको टोटल वैल्यू ऑफ निकालनी है सर्किट की, तो हम कैसे निकालेंगे? बड़ा ही आसान है, 1/R इज पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट सो ऑन हम कर सकते हैं। तो ये आपका सीरीज का फॉर्मूला है, ये आपका पैरेलल का फॉर्मूला है। समझ में आई बात यहां तक? और आपको क्या करना है, तो फिर से V/R कर देंगे, तो करंट निकालने के लिए I इज इक्वल टू V/R पैरेलल कर देंगे। अब तो जहां सीरीज लिया, यहां पे क्या ले लेंगे हम? पैरेलल ले लेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? आई होप आपको कोई कंफ्यूजन इसमें हो नहीं रहा होगा। बहुत आराम से लेके चल रहा हूं चीजों को, समझ आए? खत्म हो जाएगा यार तो बहुत जल्दी, 5 मिनट की बात है, 5-10 मिनट की बात। ठीक है, फटाफट आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमसे क्या कहता है? मतलब सिंपल सी बात है कि देखो होता क्या है ना, कि जो मैंने तुमको यहाँ पे बताया, तो हीटिंग इफेक्ट में जूल्स ने ये बताया कि आप जितना ज्यादा, देखो कंडक्टर के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन वर्क कर रहा है और वो किसी आयन से टकरा रहा है, तो आयन से टकराने के बाद उसकी फ्रिक्शनल एनर्जी हीट को जन्म देती है। तो यही बात हमारे जूल्स ने बताया कि अगर हम किसी भी, क्योंकि आप देखते हो ना यार कि जैसे ही आप तार को छूते हो तो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है? इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट डेवलप है। तो जो हीटिंग इफेक्ट डेवलप है वो कितना होता है, इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो कि इस बात को बताता है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² R इंटू T। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, अब ये सब एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप T बढ़ाएंगे तो भी हीट बढ़ेगा, R बढ़ाएंगे तो भी हीट बढ़ेगा, और करंट बढ़ाएंगे तो भी हीट बढ़ेगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² RT ही हमारा हीट होता है। तो एक तरीका और होता है, तो हीट क्या है, वर्क डन के फॉर्म में अगर निकालने तो Q इंटू वी भी तो होगा। सर ये भी एक फॉर्मूला है, सर ये भी तो फॉर्मूला है। हाँ बिल्कुल है, Q इंटू वी भी कर देंगे तो भी हमको क्या मिल जाएगा? हीट मिल जाएगा। और क्या तरीका है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी से भी निकल सकता है, तो I की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्क डन भी I² RT के ही बराबर आएगा। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है? अगला जो कॉन्सेप्ट कहता है भाई इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है भाई? रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक, मतलब द इलेक्ट्रिक पावर द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। तो पावर का बहुत सिंपल फॉर्मूला है भाई, P इज इक्वल टू V इंटू आई, खत्म। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया। और एक तरीका है P इज इक्वल टू V² बाई R, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूलेस को आपको याद रखना है और अपने न्यूमेरिकल्स में लगाते चलना है। देखो I यहाँ पे भाई करंट है, ठीक, V पोटेंशियल डिफरेंस है, और R यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये रहा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा सा रैपिड रिवीजन, जिसमें हमने आपको पूरी जितनी भी थ्योरी हमारे 10th बोर्ड एग्जाम में 2026 में आने वाली है वो सारी बातें मैंने आपके सामने परोस दी। तो एक रैपिड वे में आप उसको अपने दिमाग में थॉरली रिवाइज करके नोट्स बना के, बार बार लेक्चर नहीं देखना है, एक बार लिखना है, फटाफट नोट्स बना लेना है, उसके बाद दोबारा नोट्स को पढ़ना है और एग्जाम में बैठ जाना। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।